विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। पिछले वीडियो में 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक हो गया था। इस वीडियो में 7वें अध्याय का चौथा श्लोक क्या है? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा। ठीक है, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, मतलब भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है। क्या इन 8 के कारण क्रमशः क्या है, क्या होता है? गंध रस रूप स्पर्श और शब्द तन्मात्राएं तथा समष्टि अंतःकरण है। ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पे। ये जो है ऐसा समझो। ठीक है, अब इसमें क्या, प्रकृति किस प्रकार 8 प्रकार से फूट गई, अर्थात गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार और महतत्व, इन 8 रूपों में प्रकृति फूट गई। भिन्ना माने जब घड़ा फूटा, बीज फूटा, तब 8 रूप उसके हो गए। इससे सांख्य से विलक्षणता क्या है? ये सांख्य से विलक्षणता क्या है? इसमें सांख्य नहीं है, इससे विलक्षण है सांख्य दर्शन से। आप बताओ, सांख्य में प्रकृति किसकी है? सांख्य दर्शन में प्रकृति का कोई मालिक नहीं है। ठीक है किंतु यहाँ भगवान बता रहे हैं इतियम में भिन्ना प्रकृतिष्ठधा, मतलब इस प्रकृति का मालिक मैं हूँ। ये मेरी प्रकृति है, ये विकृत प्रकृति, ये अव्यक्त प्रकृति, ये कार्य प्रकृति किसकी है? मेरी है। ठीक है, अब आगे श्लोक में बताएंगे। कौन सा? 5वां श्लोक में बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? 5वां श्लोक क्या है? अपरेयम तिस्तत्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। येदम धार्यते जगत मतलब हे महाबाहो, ये जो अपरा प्रकृति है, इससे भिन्न तुम जीव रूपा मेरी परा प्रकृति को जानो, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। हैं? जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। अब क्या है? अब ये तो पहले अपरा प्रकृति आई, अब ये परा प्रकृति है, दूसरी प्रकृति क्या है? यदि कहो कि वो तो अव्यक्त है, कारण रूप है, तो क्या है? नहीं, तो ठीक है, कारण रूप अवश्य है, परंतु वहां क्षेत्रज्ञ और प्रकृति का जो अभेद है, ठीक है, अविवेक है, वही उसका स्वरूप है। याद कर लो इसको। क्या? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराश्चर। ठीक है, क्षराश्चर एव चा, 15वें अध्याय का 16 श्लोक। और 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है? क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज् ज्ञानम मतम मम, ये 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। ठीक है, यदि तुम्हें प्रकृति की इस क्षेत्रज्ञ रूपता में कोई भी संदेह हो तो जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, इस पर ध्यान दो। अष्टधा भिन्ना प्रकृति क्या है? अपरा है। एक परा प्रकृति भी है। वो परा प्रकृति क्या है? वो क्षेत्रज्ञ के साथ अविभक्त है, मतलब अविविक्त है। वहां क्षेत्रज्ञ और परा प्रकृति का भेद नहीं है, अज्ञान बना हुआ है, वो क्षेत्रज्ञ प्रकृति है। ठीक है, सांख्य दर्शन में तत्व के 4 प्रकार स्वीकार करते हैं। ठीक है, एक तत्व केवल कार्य ही है, जैसे पंचमहाभूत। दूसरा तत्व केवल कारण ही है, जैसे प्रकृति। और तीसरा तत्व कार्य और कारण दोनों है, जो प्रकृति और पंचभूतों के बीच में है। जैसे चौथा तत्व वो है जो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है, वो है असंग पुरुष। समझ में आया? ये है। तो अब देखो यहां पर क्या विशेषता बतलाई भगवान ने। यहां असंग पुरुष
और कारण प्रकृति दोनों को एक में मिला दिया गया है। उसका नाम प्रकृति भी रख दिया और जीव भी रख दिया। अच्छा, उसका मालिक कौन है? भगवान कहते हैं कि उसका भी मालिक मैं ही हूं। प्रकृतिम विद्धि में पराम। अपरा प्रकृति का मालिक भी मैं, समझ में आया? और परा प्रकृति का मालिक भी मैं ही हूं। परा प्रकृति में प्रकृतित्व तो केवल इतना ही है कि प्रकृति से वहां आत्मा का विवेक नहीं किया गया है, बस। ये क्षेत्रज्ञ है, ठीक है। गीता का ये ज्ञान तुम्हें कपिल मुनि के सांख्य से ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके आगे कौन सा है? 6वां श्लोक है ना। इसके आगे 6ठा श्लोक क्या है? 6ठा श्लोक है क्या? एतद्दोनीनि भूतानि सर्वाणीत उपधारय, ठीक है। अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, ठीक है। प्रलयस्तथा मतलब क्या हुआ? संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति स्थान यहाँ दोनों प्रकार की प्रकृति ही है, ठीक है। तथा मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूं, ऐसा तुम जानो। अहम शब्द से यहां पर क्या हुआ? अहम शब्द से यहां पर माया विशिष्ट ईश्वर कहा गया है। प्रकृति के दो भेद, परा और अपरा है, में हम कार्य कारण रूपा अपरा प्रकृति को तो जान सकते हैं, किंतु परा प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वह ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर से भिन्न भी नहीं है। तो वो पराशक्ति ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली है, और आत्मा का वो हो परमाशक्ति है और उसमें स्वभाव से ही स्थित है। समझ में आया? तो ये दोनों प्रकृतियां ब्रह्मा से लेकर एक कीड़े पर्यंत तक सभी का कारण है, और आत्मा शुद्ध साक्षी मात्र है। इन प्रकृतियों की अपनी कोई सत्ता नहीं है। समझ में आया? सब कुछ मेरी सत्ता से ही हो रहा है। मैं ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत तथा उसके अभिमानी विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर का भी अधिष्ठान हूं, ऐसा समझो। जो लोग प्रकृति को भगवान से भिन्न और नित्य मानते हैं, उसका आगे 7वें अध्याय में भगवान खंडन करेंगे उसका, ठीक है। उसका तो 6ठे अध्याय में क्या अभी बताया हमने कि यही क्षेत्रज्ञा भिन्न प्रकृति है, ठीक है। और प्रकृति, ये क्षेत्रज्ञा भिन्न प्रकृति और प्रकृत्या भिन्न क्षेत्रज्ञ और मायोपाधिक चैतन्य है, माया विशिष्ट चैतन्य, ठीक है। यहां एकदम मामला बदल गया, सांख्य की जगह वेदांत आ गया है। यही प्रकृति और क्षेत्रज्ञ दोनों मिलकर संपूर्ण भूत के उत्पादक होते हैं। सर्व शरीर में क्षेत्रज्ञाभास होता है, एक्चुअली क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्रज्ञ का आभास होता है। और प्रकृति सबके शरीर में आकार धारण करती है। ये क्षेत्रज्ञ विनिर्मुक्त प्रकृति नहीं है। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि जब भगवान शंकर जी का ब्याह हो रहा था, शादी, तो क्या हो रहा था? पुरोहित ने पूछा, शंकर जी आपके फादर का नाम क्या है, आपके पिताजी कौन है? तो बोले ब्रह्मा जी। बोले अच्छा। फिर पूछा ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? तो बोले विष्णु जी। ठीक है, लेकिन तीन पीढ़ी का ज्ञान चाहिए इसलिए बतलाइए कि विष्णु जी के पिताजी कौन है? तो शंकर जी बोले भाई क्यों पूछ रहे हो, विष्णु का पिता मैं ही हूं। समझ में आया? यहाँ पर मतलब केवल एक ही है। तो अपरा प्रकृति क्षेत्रज्ञ प्रकृति से भिन्न हो गई है, और देखो अपरा प्रकृति क्षेत्रज्ञ प्रकृति से भिन्न हो गई, और परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ से भिन्न नहीं हुई है। समझ में आ गया? ये है वहां तो बीज और परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ से भिन्न नहीं हुई है, वहां तो बीज और क्षेत्रज्ञ दोनों एक हो गए हैं, उसी से सारी सृष्टि बन गई है। तब बोले कि भैया आप क्या हैं? तो बोले फिर आप क्या हैं? तो बोले अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मतलब कृतस्य जगतः माने सा क्षेत्रज्ञस्य जगतः, परा प्रकृति विशिष्ट क्षेत्रज्ञस्य, क्योंकि उपाधि से ही तो क्षेत्रज्ञ में भेद है। इसलिए जितने जीव हैं
और जितनी मूल प्रकृति है और जितनी अपरा प्रकृति सब क्या है, प्रभवा प्रलयस्तथा, इसके अंतर्गत आ गए हैं। कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा, मतलब इसके अंतर्गत है। भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम ब्रह्म ही, ठीक है, सब हूं। ये जो कुछ चलने फिरने वाला चराचर जगत है उसका प्रभव मैं ही हूं। अब देखो यहाँ जन्म हो गया ना। अब यहाँ पर वेदांत दर्शन, जो वेदांत सूत्र उसे संगति लग गई। देखा ना, जन्मादस्य यथा, लग गई कि नहीं संगति? लग गई संगति। यतो वा, उपनिषद बोल रहा है क्या, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तद ब्रह्म। तद तद क्या है, जिज्ञासत्व। मतलब यहाँ जो प्रभवा है उसका अर्थ हो गया यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और जो प्रलय है उसका अर्थ हो गया यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति। और जो प्रभवति अस्मात् इति प्रभवा, मतलब प्रलीयन्ते अस्मिन् इति प्रलया। दोनों क्यों कहा? एक ही कहने से काम नहीं चल सकता, इसलिए दोनों कहा कि प्रभवा निमित्त कारण को सूचित करता और प्रलया उपादान कारण को सूचित करता। समझ में आ गया? तो यहाँ पर संगति लगी किसकी? वेदांत दर्शन की। भगवान कहते हैं कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं ही हूँ। कार्य का प्रलय होता है उपादान कारण में, और कार्य का उत्पादक होता है निमित्त कारण, ठीक है। इसलिए भगवान ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये बात इसमें से निकल कर आ गई इस श्लोक से। देखो यहाँ पर गीता का मूल है क्या? अकल। भाई ये दिमाग बुद्धि को जरा खराब मत करो। बहुत सारी टीका टिप्पणी होती हैं, वो नहीं, मैं सही सुना रहा हूँ, ठीक है। तो उसी प्रभवा प्रलयस्तथा, ठीक है, बिना टीका टिप्पणी के आश्रय लिए गीता का श्लोक संगति लगानी चाहिए, ठीक है। प्रभवा प्रलयस्तथा, इसका अर्थ क्या? प्रभवा का अर्थ है प्रभवति अस्मात् निमित्तात्, वृक्षात् पत्रम प्रभवति, हिमवतो गंगा प्रभवती। यहाँ निमित्त कारण हो गया ना, लेकिन वृक्षात् पत्रम पतति ये अलग हो गया, क्योंकि वृक्ष उपादान कारण नहीं है पत्तों का। पत्तों का उपादान कारण क्या है? पंचभूत। इसी तरह हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमवान गंगा का उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है। लेकिन प्रलीयते अस्मिन् प्रलया, जो प्रलय होता है वो निमित्त, वो क्या होता है? घड़ा फूट कर कहीं नहीं जाता है, मिट्टी में अपने उपादान कारण में चला जाता है। अब भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूं? तो मैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं। कृतस्न मतलब जगत का, और परा अपरा प्रकृति का। परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र विशिष्ट चेतन, और अपरा प्रकृति ये भूमि जलादि रूप तन्मात्रा माने भूत सूक्ष्म। यहाँ भूमि रापो अनलो वायु का अर्थ भूत सूक्ष्म है। इसका मैं क्या हूं? अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूं। अच्छा ठीक है, मान लिया कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, लेकिन आप कारण है और जगतकार, ये भेद रहेगा ना। तो इसके लिए उन्होंने 7वां श्लोक बोला। क्या बोला 7वें श्लोक में? 7वें श्लोक में बोला क्या? क्या बोला? 7वां श्लोक कौन सा है इसमें? एक मिनट, हाँ 7वां श्लोक ये है। 7वां श्लोक क्या है? मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ठीक है, जैसे हे धनंजय मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, सूत में सूत के दानों के समान ये सब मुझ में ही ओत प्रोत है। ठीक है, व्याख्या क्या हो गई इसकी कि भेद की सत्ता न होने के कारण केवल मैं ही हूं। ठीक है, यहां दिखाया है कि सृष्टि भगवान से होती है और वे ही वास्तव में संपूर्ण सृष्टि हैं। दृश्य तो केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में तो दृष्टा और दृश्य सब कुछ वे ही हैं। अतः वे कहते हैं कि सब मुझ में ही ओतप्रोत है, तथा ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ है कि सब कुछ मैं है। तो प्रोतम है ना, यानी यहाँ पर क्या है? अरे धनंजय मत्ता परतरम अन्यत किंचित नास्ति।
ना अन्यत किंचन मिशतम, मतलब ये श्रुति है, ये नान्यत किंचन किंचनम मिशतम ये श्रुति भी है, ये वेद बोल रहा है। हिलती हुई, पलक झपकती हुई कोई भी दूसरी चीज नहीं है, स्पंदमान कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है। मिशत, मिशत माने स्पंदमान, ठीक है, कोई भी दूसरा पदार्थ नहीं है। नान्यत किंचन मिशत, दूसरी कोई भी हिलती हुई चीज नहीं है, ठीक है, यहाँ मतलब है। और परतरम का अर्थ है परात परम परतरम, इसमें से अनिवर्चनीयता निकलती है। क्या? अप्रतीयमानपि अनिवर्चनीयम परतरम, मतलब सूत्रे मणिगणा इव का अर्थ है कि जैसे सूत्र में मणिगण, जैसे वैसे सूत्रात्मा में विश्वगत पदार्थ, ठीक है, मतलब यथा सूत्रे सूत्रात्मनि स्वप्राभिमानिन मणिगणा विभिन्ना पदार्था दृष्टिगोचरा भवन्ति, सूक्ष्म शरीर विशिष्ट तन्मय, केवल जैसे केवल कल्पनात्मक भिन्न भिन्न पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही ये सब मुझ में दिखाई पड़ रहे हैं। आपने कभी सपने में ही डायमंड देखा है? सपने में हजारों डायमंड देख रहे हैं, वो सूत्रात्मा से पृथक हैं क्या? नहीं, वो तो सूत्र ही है सबके सब। मतलब आपने देखिए ना, आपने देखा सिक्खों की माला देखी, उसमें क्या है? जैसे मान लो सोने का मन का, उसमें ऊन की धागा, ऊन का मन का, तो सूत का धागा, सूत का मन का, वैसे ही सूत्रे मणिगण इव प्रोत्रम, प्रोतम का अर्थ कहकर भगवान ने और आश्चर्य कर दिया। प्रोत का अर्थ होता है ओत प्रोत, जैसे कपड़े में ताना बाना दोनों सूत है, आपस में ओत प्रोत है, वैसे ही ओत प्रोत माने ताना बाना सूत। इसी तरह परमात्मा में विश्व सृष्टि दिख रही है, केवल सूत्र विन्यास रूप ही है। विन्यास विशेष से ही इसमें स्त्री का, पुरुष का, कुमार का, कुमारी, चेतन का भेद मालूम पड़ता है। ये विन्यास विशेष का ही भेद है, वस्तु विशेष का भेद नहीं है। विन्यास विशेष के भेद का मतलब क्या होता है? क्या होता है? इसका मतलब ये है, क्या है उसका, अब होता क्या है, वो तो सूत ही है ना, इसलिए प्रोत का अर्थ ये है कि जो कुछ भी ताना बाना है सब भगवान है। चरम अचराचर में वचा, चर भी भगवान है, अचर भी भगवान है, ये इसका अर्थ निकला, ठीक है, कि सब कुछ भगवान। सूत्रे क्या है? मणिगण इव के लिए 15 दृष्टांत दिए गए हैं आगे, 8, 9, 10, 11, ठीक है, इसमें 15 दृष्टांत दिए गए हैं। इसलिए दूसरों को समझाने के लिए, अर्जुन के लिए तो दृष्टांतों की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्जुन के भीतर तो कुछ न कुछ जरूरत होगी, लेकिन ये जो दूसरे लोगों के लिए भी दृष्टांत दिए हैं, ठीक है, उन्होंने 8, 9, 10, 11 ये सब जो है उन्होंने तमाम 10-15 जो है दृष्टांत दिए। अब इसके आगे कौन सा श्लोक है? इसके आगे मैं देखता हूँ 8वां श्लोक, ठीक है, क्या है 8वां श्लोक? क्या 8वां श्लोक? रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास शशि सूर्यो, ठीक है, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषम नरसु। हे कुंती नंदन, जल में रस कौन है? मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव हूँ, और पुरुषों में पुरुषार्थ मैं हूँ, ठीक, ऐसा बोला। रस से जल ओतप्रोत है, वो अतः वो रस से भिन्न नहीं, प्रकाश से सूर्य चंद्रमा ओतप्रोत अतः वो प्रकाश से भिन्न नहीं। इसी प्रकार प्रणव से वेद, शब्द से आकाश और पौरुष से पुरुष भिन्न नहीं। जैसे कि मिट्टी से घट और दाहिका शक्ति से अग्नि भिन्न नहीं, उसी प्रकार मुझसे चराचर जगत भिन्न नहीं है, अर्थात सबका निमित्त और उपादान कारण मैं ही हूँ। अब 9वां श्लोक क्या है आगे, उसमें भी बताया है। 9वें में क्या? पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, ठीक है, मतलब मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज, ठीक है, और समस्त प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। सबका जीवन अन्न है,
अन्न 4 प्रकार का होता है। क्या? पृथ्वी, जल, तेज और प्राण। पृथ्वी स्थूल भोग जो सभी का अन्न है। जल मछली का अन्न है क्योंकि वो जल के बिना जीवित नहीं सकती। तेज चकोर का अन्न है। और प्राण समाधि निष्ठ का अन्न है। समाधि में प्राण लीन हो जाता है, उस समय ध्यान ही उसका अन्न होता है। अतः अन्न रूप से इन सभी की उपासना होती है। सर्दी, गर्मी और वर्षा को सहना तथा चंद्रायण आदि व्रत तप कहे जाते हैं। तप का फल भी मुझे ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए अब आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं क्या? बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। ठीक है, हे पार्थ, तुम मुझे सब प्राणियों का सनातन बीज जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज ओज प्रभाव हूं। ठीक है। हे पार्थ, सनातन बीज अर्थात आदि कारण, क्योंकि मेरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती ना चास से कश्चित जनिता ना चाधिपा। ठीक है, श्वेता श्वेतर उपनिषद बोल रहा है। अतः न कोई उसको उत्पन्न करने वाला, न उसका कोई स्वामी है। ठीक है, 11वां श्लोक में भी बोला है क्या? बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभम। ठीक है, भरतर्षभ मतलब हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का काम और राग से रहित बल हूं तथा समस्त प्राणियों में धर्मानुकूल काम हूं। काम राग से रहित बल अर्थात स्वार्थ बुद्धि से रहित बल या योग्यता। ठीक है, बहुत सारे महापुरुष हैं, उनकी शक्ति है उनके पास, लेकिन फिर भी वे सिद्धियां होने पर भी भिक्षा मांग कर खाते हैं। धर्मानुकूल काम, स्वभार्या में ऋतुगमन भी मेरा ही स्वरूप है। काम के समान ही धर्मानुकूल क्रोध है। धर्मानुकूल क्रोध, लोभ, मोह भी समझने चाहिए। ठीक है, धर्म के अनुकूल क्रोध, धर्म के अनुकूल मोह, लोभ समझना चाहिए। अतः धर्मानुकूल होने पर संतानोत्पादन, अर्थोपार्जन और युद्ध आदि भी मेरी ही उपासना है, यदि उनमें स्वार्थ बुद्धि न हो। समझ में आया? अगर स्वार्थ बुद्धि न हो तो क्या है? मेरी ही उपासना है। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ऐसा नहीं है, धर्म चारों तरफ से बोलता है। ठीक है, ये जो पानी दिखता है ये रस तन्मात्रा का ही विलास है। रस तन्मात्रा ही जल में ओतप्रोत है। जल का उपादान रस तन्मात्रा है। जल का स्थित स्थापक रस क्या है? जल का स्थित स्थापक रस क्या है? रस तन्मात्र ही जल में ओतप्रोत है। जल का उपादान रस तन्मात्र, जल का स्थित स्थापक रस तन्मात्र, जल का प्रलय स्थान रस तन्मात्र, रस में ही जल ओतप्रोत है। भगवान कहते हैं जल में रस ओतप्रोत है, रस से भिन्न जल की सत्ता नहीं, इसलिए जल में अभिन्न निमित्तोपादान कारण से रस मैं है और मैं ही समग्र पृष्ठि में हूँ। प्रभास में शशि सूर्ययो, चंद्रमा और सूर्य के प्रभा के सिवाय क्या है? ओमकार ना तो वेद का वेदत्व ही सिद्ध, अगर ओमकार ना हो तो वेद का वेदत्व ही सिद्ध ना हो। ये जो ओम में अकार उकार मकार है ना, इसका अर्थ है कि विश्व तेजस और प्राग्ञ ही पहले संसार था। विश्व तेजस प्राग में संतत और तदासीत के रूप में, अमात्र के रूप में परमात्मा का निरूपण होता है। ओमकार का वाच्यार्थ परमात्मा नहीं है, ओमकार का लक्ष्यार्थ परमात्मा है। ठीक है, ओम का वाच्यार्थ नहीं है परमात्मा, ओमकार का लक्ष्यार्थ परमात्मा है। शब्द खे पुरुषम नरसु बोला ना, आकाश में सप्त तन्मात्रा है। सब तन्मात्रा के बिना आकाश क्या है? कुछ नहीं। यदि मनुष्य में पौरुष ना हो तो मनुष्यत्व क्या है? यदि पुण्य गंध ना हो तो पृथ्वी क्या है? तेज ना हो तो अग्नि क्या है? जीवन ना हो तो सर्वभूत क्या है? और बुद्धि ना हो तो बुद्धिमान क्या है? तेज ना हो तो तेजस्वी क्या? बल ना हो तो बलवान क्या है? बल भी वो जो सच्चा बल हो, वो बल जिसका उपयोग काम भोग में नहीं, समझे? वो बल का प्रयोग काम भोग में नहीं किया जाता। राग की परिपुष्टि के लिए, पक्षपात करने के लिए, भाई भतीजों के काम आने वाला जो बल है वो राग है, वो बल नहीं है। काम और राग से विवर्जित बलवान में जो बल है वो परमात्मा है। जैसे वैसे काम भी राग है, पर कब? जब धर्मादि में रुचि हो। जो काम मर्यादा को तोड़ता है वो वासना के वशवर्ती व्यक्ति विशेष में रहने वाला हो गया। जो काम सृष्टि के प्रारंभ में था वो तो धर्म विरुद्ध चलता ही नहीं था।
चलता था कि काम जो पहले मान लो सृष्टि के आदि में था वो तो धर्म विरुद्ध नहीं चलता था। शुद्ध काम ही परमात्मा है। अरे भाई, और कहाँ तक सुनाएं? आगे आगे का प्रसंग हम अपने कौन से 12वें श्लोक में, 12वां श्लोक, चलो अच्छा एक और श्लोक बता देते हैं। 12वां श्लोक क्या है? आगे क्या है? ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसश्च, ये ठीक है। मत एवेति तान विद्ध ना तो हम तेषु ते मयि। मतलब भगवान कहते हैं कि सबको सत्ता स्फूर्ति मुझसे मिलती है। सत्व रज तम, सबकी सत्ता स्फूर्ति मैं हूँ, ये मई, उनका आधार मैं हूँ। अच्छा, भगवान के इस कथन में क्या निकला? ये अर्थ निकला कि सब भगवान अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भगवान अस्मद शब्द का प्रयोग करते हैं, मत एवेति कहते हैं, तब उससे चेतनत्व तो प्राप्त हो गया है ना, ठीक है। लेकिन चेतनत्व तो प्राप्त हो गया, ठीक, लेकिन मम एवेति कह, जब मम एवेत कहते तब उससे चेतन प्राप्त हो गया। उसमें अस्मत् शब्द सर्वथा अचेतनगामी होता है। चेतन का पर्यवसान अस्मत् शब्द है, ठीक है। ये अस्मत् क्या है, इसका मूल ही बता देते हैं। जब अस्मि और अस्ति इन दोनों के एक में मिलाते हैं तब उसका स्वरूप होता है, देखो, अस और मित जो विभक्ति है, तिन में जो मी है, मतलब दोनों को मिलने पर अस धातु का रूप बनता है, अस्मि। उत्तम पुरुष अस्मि मतलब मैं हूं, और अस्मीति अस्मित इति, अस्मत् अस्मीति अस्मत्, ठीक है। मतलब जो अस्मि 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 दिल में बैठकर बोलता है ना, वो अस्मियान अस्मीयमान पदार्थ है, उसका नाम है अस्मत्। उसी अस्मत् का ये है मत, ये जो चेतन का पर्यवसान है, ठीक है। अहम माम लिखे ना, अहम माम महाम मत मम मई, सब में चेतन का स्व पदार्थ का ही बोध होगा। जब स्व पदार्थ का बोध होगा तो चेतन होगा। इसके विपरीत ना तो हम तेषु ते मई बोल दिया, तब उसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे आधार वे नहीं है, मैं शरीर में बैठकर नहीं बोलता, मैं मिट्टी पानी आग में बैठकर नहीं बोलता, मैं देश काल में बैठकर नहीं बोलता। भगवान बोलते हैं देश काल द्रव्य पंचभूत सब मुझ में है, मेरा आधार कोई नहीं है, मैं सबका आधार हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं ही अधिष्ठान चेतन, हाँ, और मुझ में है सब अध्यस्त दृश्य, ये सारा दृश्य मुझ में अध्यस्त है। सात्विक राजस तामस सारे के सारे जो बंधन हैं वे सब मुझ में हैं, सारे के सारे बंध। तो मैंने थोड़ी ये बात आपको सुना दी कि आप कहानी की तरह गीता ना पढ़ो भाई, हैं। गीता कोई स्टोरी थोड़ी है जो पढ़ते रहोगे। ये भगवान का वचन है ना, वो अपने परम मित्र अर्जुन से कह रहे, इसलिए गीता पर बड़े बड़े आचार्यों ने टीकाएं लिखी। यहाँ तक कि शंकराचार्य के पहले भी पूर्व भी गीता पर अनेकों टीकाएं हैं। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने गीता के अर्थ को बिगाड़ दिया है, अतः विचार द्वारा उसका निर्णय करने के लिए ये भाष्य लिख, भगवान शंकराचार्य ने बोला है कि विचार के द्वारा ये निर्णय करने के लिए मैं ये भाष्य लिख रहा हूँ। इसलिए इसे बच्चों का खेल कहानी किस्सा पढ़कर समझकर गीता मत पढ़ो, है ना। जब आप इसकी गंभीरता में उतरोगे तो देखोगे कि इसमें हीरे हीरे भरे, डायमंड डायमंड है पूरा गीता, ठीक है। कई लोग ऐसे जो भगवान के वचन मयासक्त मदाश्रया का अर्थ अपने ढंग से करते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जगत का अभिनिमित्त पादान कारण तो ईश्वर है। ये भक्त लोग बोलते हैं कि वैष्णव लोग की, ये तो हम भी जानते हैं, हाँ मानते हैं, पर एक बात बताइए, उन्होंने बोला कि तुम्हारा ईश्वर चेतन है कि जड़ है? कि तुम्हारा ईश्वर चेतन है कि जड़ है? तो बोले चेतन है। भला ईश्वर को कौन जड़ कहेगा? तो चेतन कहूँ चेतन करे, अति चेतन भगवान। तो जब जगत रूप से बना, जब ये जगत रूप से बनता है तो पूरा का पूरा जगत बन जाता है। मैंने बोला कि आधा ही बनता है, यदि पूरा बन गया तो पूरा ही जड़ हो गया, तब उसमें चेतनता कहाँ रही? और आधा बना तो आधा नहीं बना, तो दो हिस्सों में बट गया, ठीक है। तो चेतन में परिणाम कैसे हुआ ये तो बताओ? वो अपने परिणाम का साक्षी रहा ना, तो परिणाम से अलग रहा। अंत में यही मानना पड़ता है भाई, ये सिद्धांत निकल कर आया। क्या निकल कर आया? कि चेतन में परिणाम हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं।
परिणाम भासता है, मालूम पड़ता है, यही उसका अर्थ होता है। जो चेतन को जगत का कारण मानेगा, अगर मानोगे तो उसे विवर्त स्वीकार करना पड़ेगा और कोई मार्ग उसके लिए नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे 13वां श्लोक हम अपने अगले वीडियो में बताते हैं। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। आशा है जरूर आपको समझ में आता होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।